नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर हैं। क्या राज बब्बर गुरुग्राम के लिए गुरुग्राम में कांग्रेस के विजय पताका लहरा सकते हैं? ये एक सवाल है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 साल से राज्य में संगठन नहीं बन पाया है और इसके कारण से जब राज बब्बर गुरुग्राम आए तो अलग अलग कांग्रेस का अलग अलग गुटों का उनका साथ मिला, लेकिन कभी कोई गुट उनके साथ होता है तो कभी कोई गुट, लेकिन एक साथ होकर के कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रही। राज बब्बर के लिए पहली चुनौती गुरुग्राम लोकसभा सीट पर यही है। दूसरे उनके लिए चुनौती बाहरी होने का है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से वो 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसको लेकर के भी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बाहरी होने को लेकर के भी उनके विपक्षी इसका मुद्दा बना रहे हैं। जहां टिकट डिक्लेयर होने से पहले कांग्रेसी भी राज बब्बर को इसलिए विरोध कर रहे थे गुरुग्राम लोकसभा सीट से उतारने को लेकर कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और गुरुग्राम लोकसभा सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया गया। राज बब्बर उत्तर प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं राज बब्बर, लेकिन उनको गुरुग्राम लोकसभा सीट से उतारा गया है। मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पंजाबियों की भी संख्या अच्छी खासी है, तो पूर्वांचली लोगों की भी संख्या बहुत अधिक है गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से राज बब्बर को उतारा है। राज बब्बर के विरोधियों पर हर मोर्चे पर लड़ने के लिए एक दिन में 10-10 जगह पर सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और टिकट मिलने से नाराज चल रहे कैप्टन अजय सिंह यादव भी बड़ी चुनौती के रूप में हैं। राज बब्बर सभी से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। वह दो दिन पहले कैप्टन को भी मनाने में भी कामयाब रहे। अलग अलग क्षेत्र के नेताओं के साथ मिलकर उनके क्षेत्र में जनसभा कर मतदाताओं को साध रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी से है और राज बब्बर के निशाने पर भी वही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र से राव इंद्रजीत राव को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि जननायक जनता पार्टी ने राहुल फजीलपुरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद पहले दिन से गुरुग्राम समेत कई इलाकों का दौरा करने में जुटे राज बब्बर के निशाने पर केंद्र व राज्य सरकार के साथ भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत भी हैं और उन्हें जजपा ने किसी पार्टी के प्रत्याशी का अब तक नाम तक भी नहीं लिया है। और जिससे समझ में आता है कि गुरुग्राम का जो मुख्य चुनाव है वो राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अपने पूरा फोकस लगा रखी है। ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनाव क्या राज बब्बर के फेवर में आएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बाहरी होने का भी राज बब्बर का जो मुद्दा है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। तो राज बब्बर इसका जवाब देते हैं कि वो गुरुग्राम के लोगों के दिल में अपना घर बना करके लोगों के दिल में रहेंगे और इसका जवाब इस तरह से दे करके गुरुग्राम के समीकरणों को साधने का प्रयास करते हैं। लेकिन गुरुग्राम में जो मुकाबला है वो कांटे का होगा। अगर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो इस क्षेत्र में गुरुग्राम, नूह और रेवाड़ी जिले आते हैं। गुरुग्राम के 3 विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम, सोहना और पटौदी पर भाजपा का कब्जा है। नूह के 3 विधानसभा क्षेत्र नूह, पुनाहा और फिरोजपुर झिरका पर कांग्रेस का कब्जा है। रेवाड़ी के 2 विधानसभा क्षेत्र में से रेवाड़ी पर कांग्रेस तो बावल से भाजपा विधायक हैं। बादशाहपुर क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। पुनः फिरोजपुर, झिरका और नूह में मुस्लिमों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। गुरुग्राम सीट पंजाबी बहुल है, तो राज बब्बर पंजाबी हैं। यदि पंजाबी समाज को साधने में ये सफल रहे तो ये मुकाबला कांटे का हो सकता है। सेल्फी को वोट में तब्दील होना मतदाताओं पर निर्भर करेगा। राज बब्बर का फिल्मों से जुड़ाव रहने के कारण भी जहां वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं उनके साथ लोग सेल्फी लेने को आतुर दिखाई देते हैं। अगर ये सेल्फी वाला प्रकरण मतदाता इसको मतदान केंद्र तक ले गए और बटन, ईवीएम का बटन भी हाथ का दबा, तो राज बब्बर के लिए आसानी हो सकती है। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी राह राज बब्बर को देते नहीं दिखाई देगी। राव इंद्रजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की टीम से लेकर केंद्रीय टीम भी लगातार गुरुग्राम में कैंपेन करने में लगी हुई है।
धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।